क्लाउड न्यूज़। हमारे साथ हैं इस समय डॉक्टर अनिल कुमार जी। अनिल सर जेएनयू से हैं और जेएनयू में काफ़ी लंबे समय तक रहे, वहाँ से पीएचडी की। हम बात करेंगे अनिल सर से कि आज चंद्रशेखर प्रसाद जो जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे, उनके बारे में आज उनका शहादत दिवस है, उनके बारे में जानेंगे कि जेएनयू में उनका किस तरह का, क्योंकि ये चंदू जो है चंद्रशेखर प्रसाद उनके गाँव भी गए हैं, उनका घर भी गए हैं। इनसे जानेंगे कि जेएनयू में किस तरह के उनके नाम की चर्चा है। लेकिन आज जेएनयू में अभी तक किसी तरह के कोई उनके बारे में ना कोई शहादत दिवस मनाया गया, ना ही कोई सोशल मीडिया पोस्ट है। उन्हीं सारे मुद्दों को लेके हम बात करेंगे अनिल कुमार सर से। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत। विवेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस सवाल को उठाया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से शहीद-ए-आज़म भगत सिंह हुँ, का हुँ। कंट्रीब्यूशन था, हुँ, हुँ। भगत सिंह का कंट्रीब्यूशन सिर्फ़ आंदोलन में नहीं था, बल्कि एक वैचारिक रूप से भी था, वैचारिक राइटिंग के रूप में भी था। उन्होंने हुँ, कई सारे लेख लिखे थे। हुँ, उसी तरीके से जो चंद्रशेखर प्रसाद थे, जो हुँ, कि पॉपुलरली चंदू के नाम से जाने जाते थे, वो क्रांतिकारी होने के साथ-साथ वो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे हुँ, हुँ, और उनकी राइटिंग्स भी लोगों को आकर्षित करता था। हुँ, हुँ। इसके साथ-साथ जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आया, तब मैं मास्टर्स में एडमिशन लेने आया था सोशियोलॉजी में, तो था कि किस पार्टी से जुड़ना है, क्योंकि एक हमारी बैकग्राउंड भी वैसा था। हुँ, हुँ। तो अलग-अलग पार्टियों के बारे में जाना और सच ये है कि चंद्रशेखर के बारे में जब मैं क्लास 10th में था, हुँ, तो इंडिया टुडे में उनके उनके बारे में एक न्यूज़ छपा था हुँ, हुँ। और गलती से चंद्रशेखर जी के बारे में। हाँ, चंद्रशेखर जी के बारे में। तो मैं वैसे ही मेरी आदत थी कुछ न कुछ पढ़ते रहने की, तो जो भी मिला मैं पढ़ लेता था। तो उसमें पढ़ा और उसमें जो न्यूज़ था कि उनकी माँ को 10 लाख का चेक मिला था, उसको उन्होंने लौटा दिया। ये कहते हुए कि हमारे जो बेटे हैं, उसकी शहादत की कोई कीमत नहीं हो सकती है। ये चंदू जी की माँ ने कहा चंद्र था। जी के माँ ने कहा था। हुँ, हुँ। लेकिन उनकी डिमांड थी कि उनको जो गोली मारी गई उसका एक जाँच की जाए, हालाँकि वो जाँच कभी हुई नहीं और उसके बाद जो एलिगेशन लगाया गया था कि शहाबुद्दीन उसमें शामिल थे हुँ, और बाद में जब मैं जेएनयू आया तो मुझे पता चला कि शहाबुद्दीन को बचाने वाले कोई और नहीं थे, लालू प्रसाद यादव जी थे हुँ, हुँ, और शहाबुद्दीन जो है उनके पार्टी से एमएलए और एमपी भी रहे थे, हुँ, ठीक है? बिहार में मंत्री भी रहे थे और हाल-फिलहाल उनका डेथ भी हो गया है। हुँ, उसके बाद जब मैं जेएनयू आया तो चंद्रशेखर के बारे में और भी जाना हुँ, हुँ, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे लोगों से मैंने मिला जो उनसे मिल चुके थे, उसके उनके कंटेम्परेरी थे, हुँ, हुँ, वो कैंपस विज़िट करते रहते थे। हुँ, और फिर आइसा जो एक छात्र संगठन है हुँ। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन उसके वो जो बेसिकली वो उसी पार्टी से छात्र संगठन के आइसा से छात्र संघ हाँ, अध्यक्ष। छात्र संगठन के वो अध्यक्ष थे 2 बार। तो वो आइसा उनके शहादत दिवस पे हर साल हुँ, हुँ, 2 मिनट का मौन एक डॉक्यूमेंट्री हुँ, चलाती थी, हुँ, हुँ। ठीक है? मुझे नहीं मालूम है कल चला है कि नहीं चला लेकिन ऐसी मुझे कोई कल जानकारी या आज? यस कल मैं इसलिए बोला कि ये शहादत दिवस के 1 दिन पहले चलता था, अच्छा, जबकि अच्छा। 30 मार्च को, ठीक है? हुँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और 30 मार्च को चलता था, 31 मार्च को भी चलता था, हुँ, लेकिन अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि हुँ, ऐसा कुछ हुआ है। हुँ, जबकि आइसा के कैंडिडेट जो कि लेफ्ट यूनिटी की तरफ से अभी अध्यक्ष के चुनाव भी जीता है। हुँ, हुँ, इसके बाद जब हम चंदू की बात करते हैं, तो जब मैं जेएनयू आया था, तो एक नारा लगाया जाता था हुँ, हुँ, चंदू तू जिंदा है, खेतों में खलिहानों में, छात्रों के अरमानों में, हुँ, हुँ, ठीक है? अ, लोग बोलते थे चंदू तू जिंदा है हुँ, हुँ, और जो छात्र बोलते थे हुँ, खेतों में, खलिहानों में, छात्रों के अरमानों में। ये स्लोगन एक हुँ। बहुत ही आइकॉनिक मतलब उनको याद करते थे याद आखिर। करके रखने लेकिन इस बार जेएनयू का जो इलेक्शंस के काउंटिंग में मैं था, तो हुँ, एक बार भी मैं ये स्लोगन नहीं सुना। हुँ, हुँ, था हर हुँ, 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 जेएनयू के इलेक्शन में हुँ, और जो इलेक्शन ना भी होते थे तब भी हुँ, हुँ, नारा लगते थे। हुँ। इस बार के जेएनयू के इलेक्शन में जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में ये नारा नहीं लगा, हुँ, हुँ। जो कि मुझे बहुत खटका। तो क्या वजह हो सकती है? हाँ, क्या वही मैं आ रहा हूँ धीरे-धीरे। उसके बाद जब भी जेडीएसयू का इलेक्शन होता था, तो चंदू का फ़ोटो होता ही होता था, हुँ, ख़ास करके आइसा के जितने पर्चे पैम्फलेट होते थे, वहाँ होते थे, बट हुँ, इस बार वो गायब थे। हुँ, अब कारण क्या हो सकता है? एक तो बहाना हो सकता है कि 4 साल के बाद जेएनयू का इलेक्शन हो रहा है, हुँ, लेकिन 4 साल में कोई चीज़ें भुला तो नहीं दी जा सकती है। हुँ, हुँ, इसके बाद कहीं न कहीं मुझे लगता है कि छात्रों के सोशलाइज़ेशन में कुछ कमी रह गई है क्योंकि हुँ, बहुत दिन जब इलेक्शंस नहीं होते हैं, तो कुछ चीज़ें लोग भूल जाते हैं हुँ, हुँ, और इतने 4 साल में तो जो मास्टर्स स्टूडेंट्स करने आए थे, हुँ, उसमें से तो लोग पास आउट होके चले गए। 3 बैच चला गया एक तरह से देखा जाए तो हुँ, हुँ, और एमफिल भी करके लोग चले गए। हुँ, कुछ हुँ, लोग जो पीएचडी में एडमिशन लेने आए होंगे डायरेक्ट पीएचडी वो भी करके चले गए। हुँ, तो मुझे लगता है हो सकता है एक रीज़न रहा हो, लेकिन जो आइसा की जो पेरेंट पार्टी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन चीज़ों को ज़िंदा रखते। हुँ, हुँ, और जहाँ तक चंदू की बात है, तो उनके जो रिसर्च थे, उनके जो भाषण्स थे हुँ, ये सारे बहुत कुछ रिकॉर्ड में आइसा के पास था हुँ,
और जैसा कि आपने शुरू में बोला कि मैं उनके घर भी गया था। हुँ, हुँ। तो मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ हुँ, क्योंकि आप ही के चैनल पे बाकी सारे दूसरे जो वीडियोज़ हैं कि जो उनके कंटेम्परेरी रहे थे। हुँ, हुँ, जब मैं उनके घर गया तो मुझे उनके भतीजे से मुलाकात हुई हुँ, हुँ, और उनके भतीजे ने मुझे बताया कि उनकी जो पर्सनल डायरी थी, हुँ, हुँ, उनकी जो पर्सनल कुछ जो राइटिंग्स था, हुँ, हुँ, उसमें से कुछ आइसा के लोग हुँ, अपने पास रख लिए थे हुँ, हुँ, और उन्होंने उसको नहीं लौटाया। हुँ, हुँ, जब मैंने उनके भतीजे से पूछा इसका कारण क्या था? आपने दिया ही क्यों था? हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा कि चंदू जो है हमारे परिवार में, खानदान में एक अलग थोड़ा-सा उनकी पर्सनैलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे थे हुँ। और बाकी लोग पढ़े-लिखे नहीं थे, तो उनको इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया कि उनकी डायरी रखनी ये चाहिए। उनके चंदू के भतीजे ने बोला। भतीजे ने कहा, ठीक हाँ। है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि विश्वास भी था कि वो रिटर्न कर देंगे, हुँ, हालाँकि उन्हें देना ही नहीं चाहिए था। हुँ, हुँ, इसके बाद उन्होंने एक नेता का नाम लिया जिनका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो फिर जेडीयू में चले गए, जनता हुँ, दल यूनाइटेड में चले गए। हुँ, उनके पास कुछ पेपर्स वगैरह था जिसको उन्होंने नहीं लौटाया। हुँ, पहले वो सीपीआई एमएल में थे, हुँ, बाद में वो जेडीयू में चले गए। हुँ, हुँ, तो ये चीज़ें मैंने देखा और जब मैं उनके घर गया तो एक तरह से हमारे आँख में आँसू आ गए बोलते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि उनके जो एक एक स्थल शारद स्थल के नहीं कहेंगे बल्कि एक मेमोरी तरह के जो बनाया गया है, वो मिट्टी से बना हुआ था और एक बिल्कुल एक थोड़े से अहाते के अंदर था कि उनके नाम पे और उसका ठीक से मेंटेनेंस नहीं था, मेंटेनेंस कहा कि बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ था, बिल्कुल वैसे ही कोई बताएगा तभी आपको पता चलेगा। और जिस बिहार के स्टूडेंट ने इतनी बड़ी शहादत दी हो, इतना बड़ा काम किया हो, उसके बारे में मुझे पता चला कि जब उनकी माँ जब जीवित ही थी, उसी समय उनके जो कुछ ज़मीन थे, उसको बाकी जो दबंग तबका है, उन्होंने हथिया लिया था, हुँ। चंदू की ज़मीन। चंदू की ज़मीन जब उनकी शहादत होने के बाद? हाँ, बहा जब उनकी माँ ज़िंदा ही थी। हुँ, हुँ, फिर उनकी माँ मरने के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि और भी लोग कमज़ोर हो गए क्योंकि हुँ, जब उनकी माँ ज़िंदा थी जब तक तब तक कुछ तो था ही। हुँ, उसके बाद ही बहुत सारी ज़मीन जो है कब्जा ली, कुछ जो छुड़ाया गया लेकिन आज भी जो है उन्होंने कहा कि ज़मीनें दूसरे लोगों ने कब्जा लिया है। हुँ, हुँ, और ये बात तब है जब एक एलिगेशन लगाया जाता है ना कि लालू यादव इन्वॉल्व नहीं थे, हुँ, तो शहाबुद्दीन नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि शहाबुद्दीन तो था, ये तो लोग कह रहे हैं, हुँ, उनकी माँ जब खुद कह रही तो मानना हाँ, पड़ेगा, चश्मदीद गवाह कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। हालाँकि वो दबंग पर्सनैलिटी थे इसलिए कानून से बच गए। हुँ, अब मैं आगे आता हूँ, ये तो बात हुई कि हमने देखा तो नहीं देखा, हुँ, हुँ, ठीक है? लेकिन जो मैंने देखा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हुँ, कि उसके बाद तो लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी। हुँ, हुँ, उन्होंने उसके लिए क्या किया? वो ज़मीनें कोई कब्ज़ा ही क्यों कर ले? किसी को इतनी हिम्मत क्यों हुई? इसलिए कि शहाबुद्दीन का सह था, हुँ, हुँ, बाकी जो दबंग जो लोग थे उनका भी सह था। हुँ, तो ये मैंने देखा ये काफ़ी जर्जर हालत है और मुझे लगता है कि उनका दर्जा भगत सिंह जैसा है और उनके नाम से मुझे लगता है कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि हुँ, आज अगर बिहार सरकार देना चाहती है, हुँ, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी कोलैबोरेशन में थे, उनकी अपनी सरकार थी, आज नीतीश कुमार है, हुँ, तो उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सिवान में वैसे भी कोई यूनिवर्सिटी है नहीं। हुँ, हुँ। जैसे दर्जा उनके बिल्कुल। बराबर शहादत है। आखिर ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? क्यों उनकी हत्या कर दी? क्या ऐसी वजह रही? क्योंकि वो तो उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, जहाँ तक हमने उनके हाँ, बारे में यस उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। जब मैं उनके घर गया और बाकी जो लोग उस समय जो थे हुँ, हुँ, उनसे जब मिला, हुँ, तो उन्होंने कहा कि वो बिहार आए थे, सिवान उनका घर था हुँ, और उसी वक़्त जो है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत ज़्यादा थी। शहाबुद्दीन उस समय भी बाहुबली गुंडागर्दी करते थे। हुँ, तो उनके चाचा ने हुँ, उनको सजेशन दिया। उनको कहा देखो अभी इलेक्शन चल रहे हैं हुँ, और शहाबुद्दीन आने वाले हैं। कई जगह खून-खराबा हो चुका है, कई लोग मारे जा चुके हैं। हुँ, इसलिए ऐसा करो तुम दिल्ली चले जाओ। हुँ, हुँ, इलेक्शन के बाद आ जाना या फिर तुम ये जो कार्यक्रम है उसके बाद आ जाना। हुँ, हुँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से तो एक कायरता होगी। मैं भागता रहूँगा तो कहाँ भागता रहूँगा, कौन आएगा सामना करेगा? हुँ, तो वो जो सिवान के चौक था, मैं उस चौक पे भी गया था। हुँ, वहाँ पे वो भाषण दे रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि एक समाज आप सोचिए कितना क्रूअल है, हुँ, निर्दयी है कि एक व्यक्ति जो भाषण दे रहा है, हुँ, हुँ, उसको उसने गोली मार दिया। हुँ, हुँ, और मैंने आपसे जो पर्सनल बातचीत हो रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि पूरे इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ़ 2 लोग हैं, हुँ, जिनको भाषण देते वक़्त गोली मार दी गई और पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें हुँ, तो सिर्फ़ 3 लोग हैं, जिनको भाषण देते वक़्त गोली मार दी गई। इंडिया की बात करें तो एक जगदेव प्रसाद थे हुँ, एंड दूसरे जो है चंद्रशेखर प्रसाद थे, जिनको चंदू के नाम से जाना जाता था हुँ, और एक जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस समय गोली मारी गई। यूएस में 1 ही एग्ज़ाम्पल है और अगर वर्ल्ड में देखें तो 3 ही एग्ज़ाम्पल है हुँ, मेरे बेहतर जानकारी में।
और गांधी जी की बात हम करें तो वो पूजा कर रहे थे, उस वक़्त उनकी गोली मार दी गई। तो आप सोचिए कि गोली मारने वाले लोग किस तरह की मेंटालिटी और समाज के लोग थे। लेकिन आपने कहा जिनको गोली मार दी गई और इंडियन हिस्ट्री की बात की, जैसे आपने इंडियन हिस्ट्री की बात हुँ, की, बाबू जगदेव प्रसाद की आपने बात की और कॉमरेड चंदू की। हुँ, चंदू और बाबू जगदेव प्रसाद दोनों ही शोषितों की लड़ाई लड़ते, हुँ, उस क्लास की लड़ाई लड़ते थे, जिस क्लास की कोई लड़ाई नहीं लड़ता। हुँ। आखिर क्या वजह है कि इन्हीं को टारगेट किया गया? आप तो उत्तर आपके सवाल में ही छुपा हुआ है। आप ही ने कहा ना कि शोषितों की लड़ाई लड़ रहे थे। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो शोषितों के खिलाफ थे, हुँ, हुँ। वो उन्होंने ऐसा काम किया। हुँ, हुँ। और इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ, हालाँकि और अभी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि कई बार अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, हुँ, पहली बात है। हुँ। दूसरी बात है कि भई ऐसा तो नहीं कोई बॉडीगार्ड लेके चलेगा, हुँ, हुँ। तो लॉ एंड ऑर्डर का ही प्रॉब्लम है। अब इसके आगे की बात करते हैं, हालाँकि कई लोग मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे कई मैंने साक्षात्कार दिए हैं, लोग कमेंट करते रहते हैं। अच्छी बात है, सारे कमेंट्स वेलकम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रेशनली आप भी सोचिए कि चंदू की हत्या के बाद लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी। हुँ। उन्होंने उसके जस्टिस के लिए क्या किया? बल्कि वो वही मैं जान रहा हूँ, वही शोषितों की लड़ाई लड़ रहे हाँ, थे हाँ। और लालू यादव जी उसी। यही मैं कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी कोई सोचते हुए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अच्छा। वो तो उसके हत्यारे को टिकट दे रहे थे और उसको हीरो बना रहे थे। हुँ, हुँ। अगर हम जगदेव प्रसाद की बात करें, हालाँकि लालू प्रसाद यादव जी की बहुत पहले की बात है, हुँ, लेकिन जब उनकी सरकार आई तब क्या हुआ? उनकी सरकार में तो दलितों का नरसंहार हो रहा था। क्या उसको किसी को जस्टिस मिला? हुँ, नहीं मिला। जगदेव प्रसाद एक आइकॉन के रूप में उभरे। क्या हुँ, उनके हत्यारों को जस्टिस मिला? नहीं मिला। हुँ, बल्कि जो कांग्रेस के नेता थे, जैसा कहा जाता है कि वो लोग उससे इन्वॉल्व थे, हुँ, तो बाद में लालू प्रसाद यादव जी तो उन्हीं नेताओं के साथ सरकार चला रहे थे। हुँ, हुँ। तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरे बारे में आपको जो धारणा है बिल्कुल रखिए। हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, लेकिन आप इसमें देखिए कि अगर क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एक शब्द भी गलत हो, एक सेंटेंस भी गलत हो, तो आप ज़रूर कहिए कमेंट करें, मैं जवाब दूँगा। लेकिन छात्र जीवन में आप भी एक विद्यार्थी रहे हुँ, और खासकर जेएनयू में, हुँ, हुँ। जेएनयू से चंदू से। तो जब आप जेएनयू में थे, तब में और अब में क्या अंतर है और कॉमरेड चंदू को लेके क्या विचार है? देखिए अगर मैं आज चंद्रशेखर प्रसाद जी का शहादत दिवस है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँ तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था। मैं सिर्फ़ आइसा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी लेफ्ट के लोग थे। हुँ, क्योंकि जब एक व्यक्ति जब वो पार्टी में था तब था, हुँ, हुँ, आज वो तो पार्टी में नहीं है। हुँ, तो बाकी जो लेफ्ट की पार्टियाँ भी थी, वो हुँ, भी चंद्रशेखर प्रसाद थे, चंदू थे, उनका हुँ, रिगार्ड्स करते थे और नारे लगाते थे। मैं हुँ। सिर्फ़ आइसा की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे जो लेफ्ट और जो वाले ऑल ओवर लेफ्ट के। हाँ, सारे। लेकिन इस बार जेएनयू के इलेक्शन में देखिए मैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस का दावा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं था ही नहीं। हुँ, मैं काउंटिंग की दावा कर रहा हूँ कि हुँ, काउंटिंग के वक़्त मैं वहाँ था हुँ, हुँ, और पहले नारा लगते थे हुँ, कि हुँ, चंदू तू ज़िंदा है, खेतों में खलिहानों में, छात्रों के अरमानों में, हुँ, ये नारे इस बार नहीं लगे। हुँ, हुँ, और जब मैं देख रहा था तो मुझे पर्चे पोस्टर भी नहीं दिखे। हुँ, हुँ। मैंने जो नहीं देखा मैं नहीं, उसकी बात कर मैंने रहा हूँ। भी आया, एक आध दो बार मैंने भी आया, मैंने भी देखा, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो हुँ, तो नहीं था। मैंने हुँ, खुद भी हुँ, 2-3 बार आया, हुँ, जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी तब मैं आया, तब भी हुँ, किसी के मुँह से मैंने नहीं सुना। हुँ। हो सकता है बोला हो, लेकिन मैंने हाँ, मैं खुद नहीं महसूस किया, मैंने राइट, देखा राइट, नहीं, राइट। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मेरा आने का मकसद ही यही था कि मैं हुँ, जानना चाहता कि जेएनयू हुँ। में हो क्या रहा है। हाँ, और यस, एक तो ये हुआ और जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति की बात हो, तो देखिए ऐसा कहा जाता है और मैं भी मानता हूँ, मतलब मैं सहमत हूँ कि दुनिया में सिर्फ़ 2 ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। हुँ, एक अमेरिका में होता है हुँ, और एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होता है। हुँ, दोनों में समानता क्या है कि प्रेसिडेंशियल स्पीच देने होते हैं। हुँ, वो भी एक नहीं कई स्टेजेज़ पे। हुँ, एक बार नॉमिनेशन के समय, उसके बाद जीबीएम में यूजीबीएम में हुँ, जीबीएम में, यूजीबीएम में, ठीक हुँ, है? और आपके जो बाकी जो लोग खड़े हैं, वो भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। हुँ, जो ऑडियंस है, वो भी सवाल पूछ सकती है, उसको भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल जो डिबेट होता है, वहाँ होता है या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होता है। दोनों की एक क्वालिटी है, दोनों ही लोकल और इंटरनेशनल मुद्दे जो है, उनको एड्रेस करना पड़ता है। अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब मैं पढ़ता था और अभी में क्या अंतर है? देखिए एक है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आप एक ब्रॉडर व्यू देता है। हुँ, हुँ, जैसे कई बार आपको लगता होगा ये प्रॉब्लम लोकल है, हुँ, बट ऐसा है नहीं। हुँ, हुँ, प्रॉब्लम जो लोकल भी है वो ग्लोबली कनेक्टेड प्रॉब्लम है हुँ, हुँ, या नेशनली कनेक्टेड प्रॉब्लम है। हुँ, अगर आप बिल्कुल सोचेंगे कि हमारे गाँव का प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व कर देंगे, नहीं होगा सॉल्व। हुँ, हुँ, तो ये चीज़ें जो समझ में आती है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने से, डिबेट में भाग लेने से समझ में आता है। अब बाकी बदलाव क्या हुआ है? बदलाव ये हुआ है कि पहले इंटरनेशनल मुद्दे या फिर
कुछ और जो वैचारिक मुद्दे वो ज़्यादा होते थे, इंटरनेशनल जो थिंकर्स उनको कोट किए जाते थे। हालाँकि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि थिंकर का कोई बाउंड्री नहीं होता है। हुँ, हम ये नहीं कह सकते हैं भारतीय थिंकर है, वो पाकिस्तानी थिंकर है, वो यूरोपियन थिंकर है। हुँ, थिंकर, थिंकर होता है, पूरे वर्ल्ड का होता है। हुँ, बट ये थोड़ा कुछ ज़्यादा था। अब ये है कि भारत के जो मुद्दे हैं हुँ, और जो अस्मितामूलक जो मुद्दे हैं, जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी से रिलेटेड कहा जाता है, वो मुद्दे ज़्यादा उठ रहे हैं, ज़्यादा एड्रेस किए जा रहे हैं। हुँ, चाहे वो रिज़र्वेशन की बात हो, चाहे वो प्रतिनिधित्व की बात हो, चाहे वो जेंडर समस्या की बात हो, चाहे विलेज समस्या की बात हो। और फिर हम देखते हैं कि एक पहले भी इस तरह की पार्टियाँ बनती रही थी, बनी, खत्म हो गई, बनी, मैं भी उसमें पार्ट रहा था हुँ, कुछ, लेकिन अब वापसा भी उभरी है हुँ। बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो उसने भी मुद्दों को जो उठाया है, बाकी लोगों को उसको एड्रेस करना पड़ा है। आज के समय में सर स्टूडेंट को चंदू जी के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जेएनयू में एक नारा है, "पढ़ो पढ़ाई लड़ने को, लड़ो समाज बदलने को", हुँ, एक नारा है। तो एक था, चंदू ने वो काम किया। दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स में एक पोटेंशियलिटी होती है, उनके पास टाइम होता है और जो विचार उनके अंदर डेवलप होता है, वही फिर आगे चल के कहीं न कहीं रह जाता है। हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइफ में आपके जो विचार हो गए, वो आगे चल के बहुत बदल जाए, इसकी बहुत कम संभावना है। 10% ज़्यादा नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा भी तो। हुँ, उसका एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। हुँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाहर भी है, हुँ, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो बाहर के लोग हैं ना, हुँ, वो जेडीयू के अंदर वाले जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उनको लेफ्ट ही मानते हैं वो। अच्छा। ठीक है? क्योंकि उनको मालूम है कि वो चाहे उनकी आइडियोलॉजी बाहर कुछ भी हो, हुँ, लेकिन अंदर जो है, चूँकि पूरा एनवायरनमेंट है, कहीं न कहीं बदलाव होगा ही है। हुँ, तो ये चीज़ तो है। हुँ, हुँ, वैसे एक एग्ज़ाम्पल बता दूँ, लोग कहते हैं कि एबीवीपी के जो लोग थे, उनका सिलेक्शन हो रहा है। हुँ, आप बता दो कि जेएनयू में, डीयू में जहाँ सिलेक्शन हो भी रहे हैं, तो किसका सिलेक्शन हो रहा है? जो जेएनयू में पढ़ा हो, जो डीयू में पढ़ा हो। हुँ, हुँ, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हुँ, हुँ, होगा भी नहीं। तो एक है। और जैसे आपने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सवाल पूछा, तो मैं बता दूँ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जो संख्या वाइज़ है, अधिकतर लोग आईएएस, आईपीएस, हुँ, ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे पॉलिटिशियंस बनते हैं। आप मीडिया में हैं, हुँ, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये व्यक्ति आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, नेता है और भ्रष्ट है, करप्ट है, हुँ। हज़ार करोड़ रुपए से घर से मिले, 100 करोड़ मिले। देखिए, जेएनयू का पढ़ा हुआ बच्चा इतना ईमानदार तो होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा। मतलब जेएनयू मुझे एक एक्सेप्शन सिखाया। है जो तमिलनाडु में था, वो उसके घर से 800 करोड़ रुपए कैश मिला था। पता नहीं पूरा कोर्स किया था या नहीं किया था, मुझे तो शक लग रहा है। अच्छा। ठीक है? मतलब क्योंकि शक हो रहा है कि जेएनयू से पढ़े। हाँ, नहीं, नहीं, ये पढ़ा तो जेएनयू से था। हाँ, कई बार होता है ना कि लोग मास्टर्स में एडमिशन लेने आते हैं, हुँ, मतलब आते हैं, एडमिशन ले भी लेते हैं, लेकिन यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, हुँ, तो हुँ, 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं, उसी बीच उनका सिलेक्शन हो गया, तो चले गए। हुँ, लेकिन अब तो कह ही सकता है ना कि मैं जेएनयू में पढ़ा था। हुँ, हुँ। आप कोर्स भले ही ना तो कंप्लीट लेकिन कह करें। सकते हैं कि पढ़े थे। हाँ, तो तो समय ही रहे लेकिन रहे तो थे। हाँ, तो बस, हालाँकि उसका जब न्यूज़ छपा था, तो एकदम बार-बार इसको एम्फसाइज़ किया जा रहा था कि जेएनयू से पढ़ा था, जेएनयू से पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेएनयू से पढ़ा आदमी थोड़ा बहुत भी करप्ट निकले, तो उसका न्यूज़ तो छपेगा ही। लेकिन बिल्कुल, अभी तक तो छपा नहीं। लेकिन अभी तो छुपा नहीं। तो ये तो है, क्रेडिट है। तो आप लोगों ने सुना चंदू जी के बारे में बताया, सन ने कहा कि चंदू जो चंद्रशेखर प्रसाद की जो शहादत है, वो शहीद आज़म भगत सिंह के लगभग जैसी ही है और उन्होंने कहा कि जब लालू जी की सरकार रही तो उन्होंने उनके लिए क्या किया। उनकी माँ ने 10 लाख का जो चेक था वो वापस कर दिया, कह दिया कि मेरे बेटे की शहादत की कोई कीमत नहीं है और जो शहाबुद्दीन है उनको लालू यादव ने संरक्षण दिया। चंदू जी जो है शोषितों की लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन लालू जी ऐसा नहीं, लालू तो उनके जो हत्यारे थे जैसा कहा जाता है उनको संरक्षण दे रहे थे। उनकी ज़मीनें हड़पी गईं, क्यों हड़पी? उस समय लालू सरकार थी, ऐसा हुआ ही क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है? आप लोगों की क्या राय है? ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो को लेके अपनी राय ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि ऐसा जो शहीद हुए हैं, जो इनका इतने शहादत दी है, उनके साथ ऐसा क्यों होता है? लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।